मूवी टाइम विद आतिक में आप सभी का स्वागत है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, रेक 2 रेक 1 मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रेक 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद रेक 2 का एक्सप्लेनेशन देखना, वरना आप लोग रेक 2 नहीं समझोगे। कहानी की शुरुआत होती है उसी रात से जिस रात इस फिल्म का पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। हम लोग 4 लोगों की स्वॉट टीम को देखते हैं जो कि उसी इन्फेक्टेड बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे वहाँ का सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। इन चारों मेंबर्स का नाम था कैप्टन फर्नांडिस, लारा, रॉसो और मार्थिस। रॉसो को हम लोग देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो कैमरा कर रहा था और उन चारों के हेलमेट पे भी एक छोटा कैमरा लगा हुआ था जिससे वो चारों एक दूसरे से लिंक थे। रास्ते में काफ़ी भीड़ भाड़ था और वहाँ पर एक हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर भी था जो इन स्वॉट टीम के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाने वाले थे। तभी हम देखते एक आदमी दौड़ के आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पार्ट 1 में जो हम जेनिफर नाम की बच्ची को देख रहे थे उसका पिता था, जो कि बाहर दवा लेने निकला था। उसे इस बिल्डिंग के अंदर आना था लेकिन दूसरे ऑफिसर्स उसे अलाउ नहीं करते हैं। अब चारों ऑफिसर्स के साथ वो हेल्थ ऑफिसर जिसका नाम डॉक्टर ओवेंस था वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद डॉक्टर ओवेंस सबको बताता है कि तुम अपना अपना मास्क खोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो वायरस है वो सलाइवा या फिर काटने के ज़रिए से फैल रहा है, ना कि हवा में है। डॉक्टर ओवेंस उन स्वॉट टीम के साथ सबसे पहले उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर इससे पहले हम लोग लास्ट टाइम एंजेला और पाब्लो को देखे थे। वही रिसर्च रूम, दीवार पे वही लड़की की तस्वीरें और कुछ डॉक्टरी कागजात। वहाँ पर डॉक्टर ओवेंस ये सारी चीज़ें देख रहे थे। उस वक्त नीचे फ्लोर के किसी एक कमरे से आवाज़ें आ रही थी तो वो लोग चेक करने के लिए आते हैं और मार्तोस एक कमरे में घुसता है जहाँ पर एक लड़की थी जो कि ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी बनी हुई थी और वो मार्तोस के ऊपर हमला करके उसे काट लेती है, जिसके कारण मार्तोस भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसका ग्रुप उसे काफ़ी संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई नहीं सक रहा था। तब वहाँ पर डॉक्टर ओवेंस आते हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं जिसके कारण मार्तोस बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर ओवेंस उसे एक कमरे में बंद करके बाहर जीसस का क्रॉस लटका देते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी एक क्रॉस से, कुछ मंत्र से कैसे शांत हो सकता है? तो दूसरे जो ऑफिसर्स थे वो डॉक्टर ओवेन से पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वायरस है तो फिर तुम मंत्र क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे पूरा एक्सप्लेन करो। और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद डॉक्टर ओवेंस बताता है कि ससुरा हम तो डॉक्टर हैं ही नहीं, हम तो एक प्रीस्ट है। साफ भाषा में इस बिल्डिंग में कोई नॉर्मल वायरस नहीं है बल्कि एक ईवल है जो किसी को भी पोजेस कर सकता है सिर्फ काटने से या सलाइवा से। वो फादर कम प्रीस्ट ये बताता है कि ऊपर लैब रूम में तुमने जिस लड़की की तस्वीरें देखी थी दीवारों पर उसका नाम था ट्रिस्टाना और उस लड़की में ही सबसे पहले इस पोजीशन को देखा गया था। वो बताता है कि फादर एल्बेल्डा नामक एक व्यक्ति को ट्रिस्टाना के ऊपर रिसर्च करने के लिए नियोग किया गया था ताकि वो उसके ब्लड से इस पोजीशन का एक एंटीडोट बना सके। लेकिन चीज़ें एकदम गड़बड़ा जाती है जिसके कारण फादर एल्बेल्डा ट्रिस्टाना को हमेशा के लिए उस कमरे में बंद कर देते हैं ताकि ये वायरस, ये न्यूज़, ये खबर यहाँ से बाहर ना जा सके। इस बिल्डिंग में एक्चुअली में क्या हो रहा था इस बात का खबर सचमुच गवर्नमेंट तक को नहीं था, ये उसके ऊपर का भी लेवल का चीज़ था। इसके बाद फादर ओवेंस चीफ को ये बताता है कि उस रूम में फादर एल्बेल्डा ने कहीं ना कहीं ट्रिस्टाना का एक ब्लड सैंपल रखा है जिसे अगर हम लोग ले लें तो हम लोग इस बिल्डिंग से बाहर जा सकते हैं, उसके बिना हम लोग इस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकते। तो वो लोग फिर से ट्रिस्टाना के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो लोग उस ब्लड सैंपल को ढूंढ रहे थे और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स मिलती है जिस पर बच्चों के ऊपर काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस बारे में था। तभी हम देखते हैं एक बच्चा अचानक उन लोगों के ऊपर से हमला कर देता है और बाहर भाग जाता है। उसके बाद वो बच्चा एक्टिक के अंदर जाके छिप जाता है। जब स्वॉट टीम एक्टिक के अंदर गोली मारता है तब ऊपर से एक लाश नीचे गिरती है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि फादर एल्बेल्डा की थी। लेकिन अचानक फिर से वो बच्चा आ जाता है और स्वॉट टीम के चीफ के ऊपर हमला करने लगता है। तब फादर ओवेंस एक गन से उस बच्चे का भेजा उड़ा देते हैं क्योंकि वो बच्चा एक ईवल था। इसके बाद लारा एक्टिक के अंदर घुसता है जहाँ पर एक सेल था और उस सेल के अंदर ही ट्रिस्टाना का ब्लड का एक सैंपल था। जब लारा उसे बाहर लेकर आ रहा था तभी हम देखते एक और बच्चे को जो कि ईवल था और वो लारा के पास आ रहा था दौड़ के उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन लारा उसे सेल के अंदर बंद कर देता है और भागते हुए एक्टिक के बाहर आ जाता है। फादर ओवेंस थोड़ी सी ब्लड लेकर उस पर क्रॉस दिखा के कुछ एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ब्लड डिमोनिक होने के कारण उस पर आग लग जाती है और जो बाकी बचा हुआ ब्लड चीफ के हाथ में था उस पर भी आग लग जाता है। तो चीफ उस ब्लड को अपने हाथ से नीचे फेंक देता है
तब फादर ओवेंस गुस्से में उसे बताता है, अबे साले, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे तुमने उस चीज़ को ही बर्बाद कर दिया। अब हमें खुद ट्रिस्टाना से उसका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। तब फादर ओवेंस की रेडियो पर एक सिक्योरिटी कॉल आता है और ये बताया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर कुछ सिविलियंस को देखा गया है। तब फादर ओवेंस ये बताता है कि जब तक मैं ना बोलूँ किसी को बाहर मत आने देना। जब ये लोग इस कमरे से बाहर निकलने वाले थे तब अचानक बाहर जेनिफर का डैड आया था और वो लोग डर के मारे उसे शूट कर देते हैं और ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तब हम देखते हैं नीचे फ्लोर में कुछ बच्चे और एक आदमी खड़ा था जो कि उन्हें देख रहे थे और उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं। अब ये बच्चे लोग और वो आदमी कौन थे मैं ये आपको कहानी में आगे बताऊंगा। जब स्वाट टीम और फादर ओवेंस उन बच्चों को ढूंढने के लिए नीचे फ्लोर में उतरते हैं तब अचानक से काफ़ी सारे लोग जो कि ईवल हो चुके थे वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उसी भगदड़ में लारा स्वाट टीम से अलग हो जाता है। लारा के ऊपर भी काफ़ी सारे ईवल लोग हमला करते हैं जिसके कारण वो डर जाता है और अपने मुंह पर गोली मार के सुसाइड कर लेता है। यहाँ रॉसो, चीफ और फादर ओवेंस एक कमरे में होते हैं जहाँ पर उन्हें एक लेडी का लाश मिलता है और वहाँ पर एक दिवाली का रॉकेट भी गिरा हुआ था। तभी हम देखते हैं मार्टस का कैमरा ऑन होता है, हेलमेट वाला, और उस कैमरे में वही बच्चे और आदमी शो हो रहे थे। वो लोग कैमरे के लोकेशन के ज़रिए उन बच्चों के पास जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जिसे हम लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं। जेनिफर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है लेकिन फादर ओवेंस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो लोग जेनिफर के ज़रिए ट्रिस्टाना का पता लगा सके। लेकिन जेनिफर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो रही थी जिसके कारण मजबूरी में रॉसो को जेनिफर को मारना पड़ा। तो कहानी यहाँ से उन बच्चों की तरफ शिफ्ट होती है और हमें ये पता चलता है कि वो बच्चे इस बिल्डिंग के अंदर कहाँ से आए। तो इन तीनों बच्चों का नाम था टीतो, मायर और ओरी, और ये तीनों बच्चे पास ही की एक बिल्डिंग में रॉकेट उड़ा रहे थे। तब कुछ ऑफिसर्स आकर उन्हें उस बिल्डिंग से बाहर जाने को बोलते हैं। बाहर भीड़ में खड़े होकर वो लोग ये देखते हैं कि स्वाट टीम, फादर ओवेंस और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ऑफिसर कुछ बात कर रहा है बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए। ये स्टार्टिंग का ही टाइम है दोस्तों, जब ये फिल्म स्टार्ट हुई थी। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी बिल्डिंग के अंदर जाने का मांग कर रहा था और ये आदमी और कोई नहीं, जेनिफर का डैड था। तब जब ऑफिसर्स जेनिफर के डैड को अंदर जाना से रोकते हैं तो जेनिफर का डैड एक फायरमैन के साथ उस बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट से जाने का प्लान करते हैं। वो फायरमैन भी इसीलिए मान जाता है क्योंकि उसका 2 आदमी, मानू और एलेक्स, जिसे हमने पार्ट 1 में देखे हैं, वो लोग अंदर में थे। लेकिन ये तीनों हरामी बच्चे बकचोदी करने के चक्कर में उस आदमी के पीछे पीछे बेसमेंट से बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जब उस फायरमैन को ये पता चलता है कि उसके पीछे पीछे 3 बच्चे अंदर घुस गए तो वो फायरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, उन बच्चों को एक तड़ाक मारता है और उन्हें बाहर जाने को बोलता है। लेकिन अब काफ़ी लेट हो चुकी थी, बाहर जाने का रास्ता जो बेसमेंट से था वो सील हो चुका था। इसके बाद वो लोग सब जेनिफर के डैड के साथ उसके कमरे में जाते हैं जहाँ पर जेनिफर के डैड के ऊपर जेनिफर की माँ हमला कर देती है। वहाँ पे हर कोई डर जाता है और टीटो एक रॉकेट में आग लगाकर जेनिफर की माँ के मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और जब वो रॉकेट फटता है तो जेनिफर की माँ मर जाती है। तब वो फायरमैन एक खिड़की के सामने आकर खड़ा होता है, बाहर से मिलिट्री वाले उनके ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं और यही वक्त था जब शायद फादर ओवेंस को रेडियो पर बताया गया था कि बिल्डिंग में कुछ सिविलियंस देखा गया है। वो लोग सब मिलिट्री की गोली से बचते बचाते बाहर निकलते हैं कमरे से और जेनिफर का डैड सीधा पहुंचता है ऊपर स्वाट टीम के पास और वहां पर वो गोली खाकर ऊपर से नीचे चले आता है। अब यहाँ पर उन तीनों बच्चों को और फायरमैन को मिलिट्री वालों से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वो लोग डर के मारे एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन उसी कमरे में था मार्तस, जिसे फादर ओवेंस ने क्रॉस के ज़रिए एक रूम में बंद कर दिया था। मार्तस वाले कमरे से एक लड़की की आवाज़ आने पर जब वो लोग गेट खोलते हैं तो मार्तस उनके ऊपर हमला कर देता है। मार्तस को देखकर वो तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन तीनों बच्चों में से एक लड़की थी जिसका नाम मेरे ख्याल से ओरी होगा, वो एक गन उठाती है और वो मार्तस को मारने की जगह सबसे पहले फायरमैन का भेजा उड़ा देती है और फिर वो मार्तस को भी गोली मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉसो, चीफ और फादर ओवेंस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि टीतो को मार्तस ने काट लिया है। फादर ओवेंस बाकी सारे बच्चों को टीतो से अलग करके एक कमरे में बंद कर देते हैं और तभी हम देखते हैं पीछे से एंजेला आती है, जिसे हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। खैर चीफ चेक करता है कि एंजेला का इन्फेक्टेड है या नहीं, लेकिन एंजेला इन्फेक्टेड नहीं होती है। इसके बाद फादर ओवेंस टीतो की मदद से उस इविल से ये पता करने का कोशिश करता है कि ट्रिस्टाना कहाँ पर है। तो टीतो के ज़रिए वो इविल ये बताता है कि तुम उस तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, तुम वहाँ पर गए थे लेकिन तुमने उसे नहीं देख पाया, वो हमेशा अपने अंधेरे की दुनिया में सेफ रहेगी। यहाँ फादर ओवेंस एंजेला को ये पूछता है कि तुमने ट्रिस्टाना को कैसे देखा, तो एंजेला ये बताती है नाइट विजन मोड से। सो गाइस, ये बात सच हुई, जो हमारी आँख नहीं देख पाती वो कैमरा की लेंस देख पाती है।
इसके बाद वो लोग फिर से ट्रिस्टाना के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मल आंखों से देखने के पर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब नाइट विजन मोड ऑन हो रहा था तब वहाँ पर एक अलग ही दरवाज़ा बन रहा था। वो लोग उस दरवाजे को खोलकर दूसरे कमरे में जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। नाइट विजन मोड में वहाँ पर एक पानी का कुआं टाइप कुछ नज़र आ रहा था, जिस पर जब चीफ अपना हाथ घुसाता है तब अंदर से ट्रिस्टाना उसे पानी के अंदर खींच लेती है। अब बचे थे तो सिर्फ एंजेला, रॉसो और फादर ओवेंस। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पर नाइट विजन कैमरे में ट्रिस्टाना को देख पाते हैं। अच्छी बात ये थी कि ट्रिस्टाना उन्हें देख नहीं पा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर फादर ओवेंस का रेडियो का वॉकी टॉकी बज उठता है और ट्रिस्टाना फादर ओवेंस के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इसी बीच एंजेला गन लेकर ट्रिस्टाना का सर उड़ा देती है। अब फादर ओवेंस एंजेला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब ट्रिस्टाना मर चुकी थी और ब्लड सैंपल का भी कुछ फ़ायदा नहीं था। लेकिन तभी एंजेला काफ़ी अजीब बर्ताव करती है। वो फादर ओवेंस को काफ़ी मारती है और वो गन लेकर रोसो को मार देती है। तब एंजेला फादर ओवेंस के ऊपर चढ़ के बैठता है और वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। तब फादर ओवेंस ये समझ जाता है कि एंजेला पोजेस थी। एंजेला फादर ओवेंस का सर पटक के उसे मार देती है और यहाँ से हमें मूवी का फर्स्ट पार्ट का एंडिंग समझ में आया था, जब ट्रिस्टाना एंजेला को पकड़ लेती है और अंधेरे में खींच के ले जाती है। एक्चुअली वो ईवल कभी भी एंजेला को मारता नहीं है, वो ट्रिस्टाना के बॉडी से बाहर निकलकर एंजेला के बॉडी के अंदर आ जाता है। ट्रिस्टाना अपने मुंह से एक तरह का कीड़ा एंजेला के मुंह के अंदर डालती है, जिसके ज़रिए वो लोग बॉडी स्वैप कर लेते हैं। एंड में एंजेला फादर ओवेंस का रेडियो उठा के उसी की आवाज़ में बाहर ये रिपोर्ट करता है कि हर कोई मर गया, सिर्फ एक लड़की बची हुई है जिसका नाम एंजेला है। मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हूँ, तुम उस लड़की को बाहर जाने दो। अब वो इवल स्पिरिट एंजेला के शरीर के ज़रिए इस बिल्डिंग से बाहर निकल गया और बस यहाँ पर मूवी ख़त्म। वेल दोस्तों, इस फिल्म का सेकेंड पार्ट इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा बेहतर था। मेरे को तो दोनों ही पार्ट अच्छा लगा और मैं जल्द ही इस फिल्म का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी लेके आऊँगा। आप लोगों ने अगर इस फिल्म को देखा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बताओ कि आप लोगों को ये फिल्म कैसा लगा है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको एक लाइक दे दें। मिलता है किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस।